हेलो एवरीवन, मैं इंदु सुबोध अपने यूट्यूब चैनल सुबोध हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हड़प्पा सभ्यता के तीसरे भाग में मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रश्न चुनकर लाई हूँ। आप प्लीज़ इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था अर्थात सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था किस तरह की शासन व्यवस्था थी। पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष संघवाद, दूसरा ओलिगार्की अर्थात समूह शासन, तीसरा सैद्धांतिक संघवाद और चौथा सैद्धांतिक एकात्मक। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था जो थी वह समूह शासन अर्थात ओलिगार्की तरह की थी। इस प्रकार हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं। ऑप्शन 1 है 6, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 8 और ऑप्शन 4 7। हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ हैं। इस प्रकार हमारा आंसर जो है वह ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा के वर्णावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में क्या थी। पहला है नियोलिथिक, दूसरा चालकोलिथिक, तीसरा मेसोलिथिक और चौथा पेलियोलिथिक। तो राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा के वर्णावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था चालकोलिथिक थी। चौथा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि आज़ादी के पूर्व एक थे, उनमें से कहा जा रहा है कि उनके किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। पहला ऑप्शन है 1 पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा उत्तरी पश्चिमी और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी। उत्तरी पश्चिमी भारतीय महाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा बालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी। हड़प्पा वाले जो हैं इनमें से कौन सी वस्तु को आयात करते थे। पहला ऑप्शन है धातु और कीमती नग, दूसरा खाद्य सामग्रियां, तीसरा वस्त्र और चौथा मिट्टी के पात्र अर्थात बर्तन। तो हड़प्पा वाले जो थे वह धातु और कीमती नग आयात करते थे। छठा प्रश्न है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्ण विकसित अवस्था थी वह कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 3। तीसरा ऑप्शन जो है 7 शताब्दी वह हमारा सही आंसर है। 7 शताब्दी तक हड़प्पा सभ्यता पूर्ण विकसित रही थी। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, वह सैंधव स्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। किस स्थल पर हड़प्पा पुरास्थल की वह कौन सा स्थान था जहां पर झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। पहला सुरकोटडा, दूसरा चान्होदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगन। चान्होदड़ो में झूकर झांकर संस्कृति जो है वह विकसित हुई थी। इस प्रकार हमारा आंसर जो है वह ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। 8वां प्रश्न है, नवदा टोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृति जो 1700 से 1200 बीसी तक थी, किस संस्कृति का प्रमाण है। नवदा टोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है।
और मालवा संस्कृति की कालावधि क्या थी? 1700 से 1200 बीसी। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है गैर हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा पूर्व और चौथा है हड़प्पा पश्चात। हड़प्पा पश्चात अर्थात ताम्र पाषाण संस्कृति। हड़प्पा पश्चात जो है वह हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन डी है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सैंधव पुरा स्थल महानगर माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चान्होदड़ो, दूसरा रोपड़, तीसरा सुरकोटड़ा और चौथा राखीगढ़ी। इन चारों में से एक पुरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, वह एक महानगर माना जाता है। वह कौन सा है? वह स्थल है राखीगढ़ी। हमारा उत्तर जो है चौथे ऑप्शन के साथ जाएगा। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से एक ऐसा कौन सा स्थल है जो मध्य नगर का प्रमाण जहां से मिला है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतका गेंडोर और वर्णावली। राखीगढ़ी ही वह स्थल है जहां से मध्य नगर का प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिला है। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह कौन सा हड़प्पाई स्थल था जहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष, अर्थात जहां पर मजदूर जो है वह रहते थे, उनके मकानों के जो अवशेष हैं वह कहां से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा चान्होदड़ो, तीसरा रंगपुर और चौथा रोपड़। तो हमारा आंसर जो है वह पहला ऑप्शन हड़प्पा के साथ जाएगा। हड़प्पा ही वह स्थान था जहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? यह तो हम पहले से जानते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से कई जगहों पर बढ़िया बनी हुई नाली के प्रमाण मिले हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कौन सा स्थल था जहां से नाली के निर्माण में लकड़ी का भी प्रयोग किया गया था? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा कालीबंगा और चौथा आलमगीरपुर। कालीबंगा राजस्थान से जो नाली का प्रमाण मिला है उसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 13वां है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल के गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिताथल, कुणाल, राखीगढ़ी और धौलावीरा। इन चारों जो पुरातात्विक स्थल हैं, इनमें से एक ऐसा कौन सा जगह है जहां की गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो वह स्थान है कुणाल, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों जो स्थान हैं वह उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन उनमें से 3 स्थल जो है वह हड़प्पा सभ्यता के केंद्र हैं, लेकिन एक स्थल जो है वह हड़प्पा सभ्यता का केंद्र नहीं है। और यहाँ पर हमसे वही पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए स्थलों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के केंद्र नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के केंद्र थे हुलास, सोथी, आलमगीरपुर। कोल्टिहवा उत्तर प्रदेश का ही स्थल है, लेकिन वह हड़प्पा सभ्यता का केंद्र नहीं था। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह चौथे ऑप्शन के साथ जाएगा, कोल्टिहवा। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? हड़प्पा के लोग जो हैं वह अपने निजी जिंदगी में, अपने घर में जो बर्तन
इस्तेमाल करते थे वह किस चीज के बने हुए होते थे? पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा चीनी मिट्टी, तीसरा मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन और चौथा ताम्र अर्थात तांबा। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन जो थे वह मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। 16वां प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई स्थलों में से एक स्थान ऐसा है जहां एक मानव अस्थि पंजर तो मिला ही है, उसके साथ साथ एक बकरे का भी अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमसे वही पूछ रहा है कि वह स्थान कौन सा है। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा और चौथा मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर है वह चौथे ऑप्शन के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन के साथ जाएगा जो कि लोथल है। लोथल में ही मानव अस्थि पंजर के पास एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। 17वां प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर कि एक व्यक्ति बाघ से लड़ रहा है। यह मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा कालीबंगा और चौथा वर्णावली। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, वही हमारा सही आंसर है। मोहनजोदड़ो से ही वह मुद्रा मिली है जिस पर कि एक व्यक्ति बाघ से लड़ रहा है। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संतरा, पपीता, अमरूद और खजूर। इनमें से हड़प्पा वालों को एक फल का ज्ञान था, वह फल कौन सा था? तो वह फल जो था वह खजूर था। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह चौथे ऑप्शन के साथ जाएगा। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, अर्थात पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्यों गैर आर्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, दूसरा उसकी अपनी लिपि थी, तीसरा उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, चौथा उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। हमारा आंसर जो है वह पहले ऑप्शन के साथ जाएगा और वह नगरीय सभ्यता थी। 20वां और अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह रहा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनकी सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या था? वहां वैसी कौन सी चीज पाई गई थी जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी निवासी कैसे थे या उनकी जीवनचर्या, उनकी खान पान, हर चीज के बारे में जो जानकारी मिलती है वह कौन सी चीज थी? पहला ऑप्शन है मोहरे, दूसरा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, तीसरा ऑप्शन है मंदिर और चौथा ऑप्शन है लिपि। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहरे मिली हैं उन मोहरों से पता चलता है हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है वह। इस प्रकार हमारा आज का 20 प्रश्नों का जो श्रृंखला था वह समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आएंगे और आपके आगामी परीक्षा के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आपसे यह उम्मीद रहेगी कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए एक से एक अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊं जो कि आपको आपके सफलता के द्वार तक पहुंचाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।